इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 16वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। हाँ जी, शीघ्रता करें भैया आज के पुण्यार्जन के लिए। अच्छा बोलो। 21,000 रुपये, 21,000 रुपये आज के पुण्यार्जन के लिए। 53 जो कम से कम 53 तो हो, 53 महाराज जी का 53वां दीक्षा महोत्सव है। चलिए 53,000 श्री सुकीर्ति कुमार जी के परिवार के आ जाए, सामने आ जाए आप शीघ्रता से। आज के पुण्यार्जक हमारे, हाँ आगे चल। दुनिया में संत हजारों हैं, विद्यासागर जितना कोई नहीं। दुनिया में संत हजारों में, विद्यासागर जी का क्या कहना, विद्यासागर जी का क्या कहना, उनके ज्ञान का क्या कहना, विद्यासागर जी का क्या कहना, उनके जीवन जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों हैं, विद्यासागर जी का, दुनिया में संत हजारों में, विद्यासागर जी का क्या कहना। बोलो संतोषमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। आओ ने भगवान पूजो मन से, शांत बोलिए देवादिदेव खजराथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव जय मूलनाथ श्री विश्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वादाचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंकर समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परमश्री हरहर सागर जी मुनिराज की जय जय। प्रिय दर्शकों, प्रातः काल के मंगल में कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं को सभी ने जय जिनेन्द्र मंगल में सुप्रभातम। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि आज की पावन तिथि में श्रवण सत्र के उन्नायक आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा संपन्न हुई थी। उनकी 53वीं दीक्षा संपन्न में हम लोग यहाँ भावपूर्वक भक्ति पूर्वक आचार्य श्री की पूजन के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। मैं आपको बता दूं कि आचार्य श्री की पूजन प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। आप प्रमाणिक ऐप पर अपनी पूजन निकाल करके हमारे साथ स्वर में स्वर मिला करके आप पूजा करेंगे। और आज के पुण्यार्जक हमारे हैं, सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सुकीर्ति जैन, पूर्व विधायक सुमन जैन, संचित जैन और सुरभ जैन कटनी। हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं। एक बार कर्तव्य ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। और पूजन कराएंगे हमारे कटनी के गौरव हैं विजय कुमार जी विश्व, जो अपने मधुर स्वरों से प्रतिदिन यहाँ पूजन करा के लोग को आनंदित करते हैं। श्री विजय कुमार जी विश्व। आओ नी भगवान, आओ नी गुरुवर पूजो मन से, जाओ मन
झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या पर पड़ी तयमरी नौगात। जय नागम का वह तुझा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर दिल की मुरझाई हृदय कली। पूजो मन दे जाओ मन दे, दर्शन में नया किया तरी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतरोत्तर संभव षट्वारण। जय हो जय हो जय हो, तिष्ठ ठठ स्थापना। जय हो जय हो जय हो। सन्निहितो भव सत्सन्निधिकरणम। पुष्पांजलि। चलिए वहां से भैया एक जने देते जाएंगे, क्रम से देते जाएंगे जल चंदन वहां से। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाए, इस राग देत की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। वहां से लेना भैया। भाव काल होने आया हूँ, जाना मिट जाए मेरा यह बंध काट। ओ भैया वहां पे सब द्रव्य रखी हुई है, बड़ी द्रव्य उठा के लाए वहां से, जरा एक तो करवा दिए ना भैया। वहां से देते जाओ ना। अरे तो जल्दी लाइए भैया। ओम ह्रीं श्री विद्यासागराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय राज की जय। क्रोधानल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। धन सम शीतल तापमान अब चरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन तनल को। धीमी धीमी होड़े रे गुलाल चल रे मलरिया में, धीमी धीमी होड़े रे गुलाल। आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार का विनाशनाय चंदनम नृपामीति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अजय निज को पहचान। अपने जो कौशल अपने ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम नृपामि। स्वाहा केसरिया चावल रंगवा दो, बसंती चावल रंगवा दो, केसरिया चावल रंगवा दो, बसंती चावल रंगवा दो। गौशाला में आजा श्री की पूजा करवा दो, केसरिया चावल रंगवा दो, गुलाबी चावल रंगवा दो। गौशाला में गुरु जी की पूजा करवा दो। इस विजय भोग की मदरा भी मैं बना रहा हूँ मदलाला। कृष्णा को दर्द करे जितनी बढ़ती क्या उतनी ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस करूं, मन सुमन चढ़ाने लाया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय कामान विध्वंसनाय पुष्पम नृपामि। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का, तीर्थंकर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया हो, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है आज्ञा का कहना। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। इस जुदा लोक की जाल किताबों में कहता आया, अति अवश्य भक्त बगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। वेद
समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंत बोध जगाऊंगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नमामि। मनुआ नहीं माने वे नहीं माने, मचल रहो दर्शन को। मनुआ नहीं माने वे नहीं माने, मचल रहो दर्शन को। विद्यासागर गुरु हमारे, सारी जग की आंखों के तारे। विद्या गुरुवर गुरु हमारे, सारी जग की आंख के तारे। हमें उनके दर्शन खो जाने, मचल रहो दर्शन को। नहीं माने रे नहीं माने, मचल रहो दर्शन को। वो अंधकार से व्याकुल हो, निज कोई नहीं मैं पहचाना। मैं राग देत मैं ले तेरा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम नमामि। साधु नहीं चलते फिरते, साधु नहीं चलते फिरते, तीर्थ महान है। गुरु विद्यासागर जी को सत सत प्रणाम है। गुरु विद्यासागर जी को सत सत प्रणाम है। साधु नहीं चलते फिरते, तीर्थ महान है। गुरु विद्यासागर जी को सत सत प्रणाम है। इसे अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा है अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब पुद्गल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए अब तब चरणों में धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय अष्टकर्मधानाय धूपम नमामि। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। ए चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। मेरा पीतल सोना हो गया, मेरा पीतल सोना हो गया। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। मेरा पीतल सोना हो गया, मेरा पीतल सोना। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय महामोक्षफल प्राप्ते फलम नमामि। कहा मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दे दिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दे दिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये
का था। जग के वैभव को पाकर मैं नित दिन के सागल मस्तिरा, चारों गतियों की ठोकर खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दे दिए, जन्म जन्म का था उपकार होगा, मेरा उद्धार होगा, तेरा उपकार होगा, मेरा आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घवद प्राप्ते अर्घम नमामि स्वाहा। राजगुरु मेरे सपनों में आए, राजगुरु मेरे सपनों में आए, राजगुरु मेरे सपनों में आए। अखियां तर गई, अखियां तर गई, अखियां तर गई, राजगुरु मेरे सपनों में आए, राजगुरु मेरे सपनों में। हे गुरुवर तेरे गुण गान अर्पित है जीवन के क्षण तक, अर्चन के सुमन समर्पित है हर साए जगती के कण कण। नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, वल्लभ बापू पिता दीर को और समय मती कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण से तुम ब्रह्मचर्य व्रत ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उस मानो रवितम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब निज पथ पर जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की खैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय साथ, तुम साधुवाद के प्रसोता, वाणी वीरा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े, बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्द तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला, जैन गीत गा घर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना मेरा वरन जाना, सरताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, तेरा सारा दुख दर्द हरोए अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है, योगी सर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। अरे भक्ति में नाचो झूमो, अरे भक्ति में झूमो नाचो, करवाने आए हैं विद्यासागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। विद्यासागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे सागर महाराज तेरे दीवाने
विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्वद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामेति स्वाहा। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। काऊ श्रद्धा की वेदी बना करके उस पर तुमको बदलाएंगे। गुरुवर प्रमाण सागर जी के, गुरुवर अरह सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे, चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 मुनि श्री अरह सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंद की पूजा अनर्वत प्राप्ते अर्घम नमामि। 1 मिनट में आरती ले लीजिए, बस एक छंद बोलेंगे आरती का, आरती का थाल ले लें। हे गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती, गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती, हे गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जय गुरुवर करो स्वामी गुरुवर करो, ओम जय गुरुवर करो स्वामी जय गुरु करो। हमें चरण पुजारी गुरुवर, हमें चरण पुजारी गुरुवर, हमको नहीं बिसरो हे गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। हे गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान। अब हम लोग सभी गुरुदेव के चरण कमलों में सबने नमोस्तु निवेदित करते हुए जाप्यानुष्ठान के लिए हम लोग चलिए बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, आज की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम लोगों, पावन तिथि के अवसर पर हम लोगों को जाप्यानुष्ठान कराकर अनुग्रहित करें। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन विशेष दिन है, जापानुष्ठान भी करना है और गुरुदेव का गुणानुवाद भी करना है। और आज आपको एक नहीं 2 प्रवचनों का लाभ मिलना है। समय भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए जापानुष्ठान को आज हम सब संक्षिप्त करेंगे। आप सब लोग अपने अपने समय और सुविधा के अनुसार से जाप कर लीजिएगा। 18 बार हम करेंगे, 18 बार आप दोहराएंगे, है ना। चलिए। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं
ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय
शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः भद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः भद्रव शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः भद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108वें ओम। वर्षी अभी आप सब परम पूज गुरुदेव की पूजा भक्ति का आनंद लिया, शांति मंत्र की जाप भी की। सोचा तो 18 के लिए था पर मन नहीं माना तो 27 बार जाप किया है। ये मत सोचना महाराज भूल गए, भूले नहीं थे, लगा कि नहीं आधा तो होना ही चाहिए। तो आज अब हम सब गुरुदेव के गुणानुवाद की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और इसकी शुरुआत अरह सागर जी महाराज से होगी। बोलिए महाराज। बोलिए मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ महामंत्र के लिए अपना मानस तैयार। रामो अरिहन्ताणम् रामो सिद्धाणम् रामो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे
ऐसो पंचणमो यारो सब पाव प्रणाशिणो मंगलाड़म च सब्बेसि पड़ेवम होई मंगलम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय। आज की पावन तिथि हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक है। आज की इस तिथि में एक नए दीपक की शुरुआत हुई। वह दीपक 53 वर्षों से ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान का प्रकाश यानी ज्ञान सागर ने जो दिया वो आज तक निर्वाध रूप से जल रहा है। पूज्य गुरुदेव का आज 53वां मुनि दीक्षा दिवस हम सभी गौशाला में बैठ कर के भक्ति भाव से मना रहे हैं। जगह जगह गुरुदेव के जो जहाँ जहाँ पर शिष्य हैं सब गुरुदेव की भक्ति और उनके गुणानुवाद कर रहे हैं। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की आज्ञा हुई 10 मिनट आपके बीच में गुरु के बारे में कहूँगा। वैसे तो गुरुदेव के बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। गुरुदेव सागर की तरह होते हैं, सागर की कोई गहराई नाप नहीं सकते हैं। ऐसे ही गुरुदेव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी भक्ति बसात गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करना चाहता हूँ। और गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, फिर भी एक शिष्य उनके बारे में भक्ति जरूर करना चाहता है। तो इन पंक्तियों के साथ में आप सभी को एक भजन के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। ये पंक्तियाँ, ये भजन मुनिवर श्री संगस्त पूर्णम सागर जी का भजन है। वही मैं आपको सुना करके समय को देखते हुए मैं विराम लूँगा। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी सुनेंगे। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। आचार्य ज्ञान सागर जी अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे जाने के बाद कौन कार्य करेगा। लेकिन आप सब देख रहे हैं, हमने तो ज्ञान सागर जी को नहीं देखा है, लेकिन जिनको देखा उन्हीं में ज्ञान सागर जी की मूरत आज भी हम सबको दिखाई देती है। चाहे विद्यासागर जी को देख लो और चाहे ज्ञान सागर जी को देख लो। कहते हैं
प्याला बदला है अमृत वही है। धर्म महा है पाथ कठिन है, किसको इसका रहस्य कहूं। श्रद्धा का जो दीप जलाए, ज्ञान चरित्र में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया, दूर कहीं से गुरु के धाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे, एक इच्छा जल को जला दिया। स्वयं शिष्य के चरणों में आ, बैठिया हमको गला दिया। खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आठों याम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। और आगे कहते हैं, तुम प्रकाश के पुंज बनो और तुम ही बनो सूरज धीमान। तुम ही चलाओ पथ पर सबको और चलो खुद है धीमान। मैं निश्चिंत, क्या कह रहे आचार्य ज्ञान सागर जी अपने शिष्य से, मैं निश्चिंत हुआ विद्या मुनि, जीवन बना सफल वरदान। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अंतिम बंद है जो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कल्पना की थी, वो कल्पना पूज्य गुरुदेव ने साकार की है। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, क्या कह रहे हैं ज्ञान सागर जी महाराज अपने शिष्य से, गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना। आप लोग जाते हैं गुरु चरणों में, आचार्य श्री कुछ कहो कुछ कहो, सो आप लोगों के निवेदन पर कुछ कहते नहीं हैं, पर आपकी भक्ति को देख करके प्रवचन जरूर देते हैं। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, बचन नहीं प्रवचन देना। छोटे बड़े का भेद मिटा कर सबको गले लगा लेना। एक कहकर, क्या कहकर ज्ञान सागर जी अब विदा हो जाते हैं। एक कहकर फिर विदा हो गया, ज्ञान सूर्य वह गुरु महान। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सभी के लिए एक भजन के माध्यम से मैंने विनयालंजलि दी। समय आपका हो गया है और इसी शुभ भावना के साथ आप सबके मनोभाव को देखते हुए मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, पूज्य गुरुदेव के जीवंत व्यक्तित्व और कर्तृत्व के ऊपर प्रकाश डालते हुए हम सभी श्रद्धालुओं के लिए, अज्ञानियों के लिए गुरुदेव के बारे में आपका मार्गदर्शन, आपका उपदेश हम सभी को प्राप्त हो। इसी शुभ भावना के साथ पूज्य मुनिश्री बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओ जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। रोज की तरह आज भी सूरज उगा, लेकिन आज की तिथि में धरती पर एक ऐसे सूरज का अभ्युदय हुआ जो 53 वर्षों से अहरनिश सारे जगत को आलोकित कर रहा है। आज की तिथि में आचार्य महाराज का दीक्षित होना श्रमण परंपरा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। हम सबको पता है कि जिस समय आचार्य महाराज की दीक्षा हुई थी उस समय हमारी मुनि परंपरा सुप्त प्राय थी। बहुत कम मुनि थे, और जो मुनि थे प्राय उनका समाज में उतना प्रभाव भी नहीं था। समाज का एक वर्ग मुनियों से बहुत दूर रहता था और ये घोषित कर दिया था कि इस काल में सच्चे मुनि नहीं हो सकते। ऐसे समय में जब लोगों की मुनियों से श्रद्धा उठ रही थी, आचार्य विद्यासागर के रूप में एक महान पुरुष का अवतरण हुआ जिसने छिन्न हो रही मुनि परंपरा को फिर से पुनर्जीवित किया। आचार्य महाराज की जिस समय दीक्षा घोषित हुई, 22 वर्ष की उम्र में उनकी मुनि दीक्षा घोषित हुई। कई लोग शंका करने लगे, ये नवयुवक 22 वर्ष की उम्र में मुनि बनेगा तो पता नहीं निभा पाएगा कि नहीं। सरसेठ भागचंद जी के नेतृत्व में कुछ लोग ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज, अब ब्रह्मचारी जी की उम्र बहुत छोटी है, आना दीक्षा मति दे। अपने अपने तर्क रखने लगे। ज्ञान सागर जी महाराज ने सबकी बात को बड़ी सहजता से सुना और मारवाड़ी में ही उनका उत्तर देते हुए उनसे कहा कि सेठ साहब, कार्यक्रम तो घोषित हो है, पत्रिका तो छप गई, अब दीक्षा तो हो सी थे कहो हो कि आँख की उम्र थोड़ी है, आना दीक्षा मत दो, तो थाकी तो उम्र होगी, थे तैयार हो जाओ। ज्ञान सागर जी महाराज ने सभी को अपने वचनों से निरुत्तर कर दिया और ये कहा कि सेठ साहब, इस विद्याधर में कितना बड़ा विद्या का सागर छपा है आपको पता नहीं, मैं जानता हूं। देखना, युग एक दिन इन पर नाच करेगा और आज वह सब कुछ साकार होगा। वह सब कुछ साकार हो रहा है। मैं सोचता हूं कि जिनकी दीक्षा भी विरोध के बाद हुई,
उनका जीवन इतना ऊंचा कैसे उठ गया, इसका एक बड़ा रहस्य मुझे समझ में आता है। जिस भागचंद जी से सरसेठ भागचंद सोनी ने जिनका विरोध किया था दीक्षा का, जानते हैं, दीक्षा के बाद आचार्य महाराज का पहला हार वहीं हुआ। ये गुरुदेव की सकारात्मकता की शुरुआत है, अभिव्यक्ति है। और वे आज कहां है, हम सबसे छिपा नहीं। उनके विषय में जितना बोलूं कम होगा, लेकिन आज मैं गुरु का गुणगान करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हम गुरुओं का गुणानुवाद तो खूब करते हैं, जब मौका आता है गुरुओं के गुणानुवाद में पीछे नहीं रहते। जीवन बिता दिया गुरु का गुणगान करते करते। पर संत कहते हैं सच्ची गुरु भक्ति कोरे गुणानुवाद का नाम नहीं, सच्ची गुरु भक्ति उनके आदर्शों के अनुसरण का नाम है। आज संपूर्ण विश्व आचार्य महाराज को अपना आदर्श मानता है। सुबह उठते ही उनका नाम जपता है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस गुरु को तुम अपना आदर्श मानते हो, जिनके नाम से अपने दिन की शुरुआत करते हो, अपने जीवन में उनके आदर्शों को कितना स्थान दिया। आज पूरे समाज को मैं एक दिशा देना चाहता हूं। जिन्हें हम अपने गुरु के रूप में स्वीकारते हैं, अपने आचार विचार और व्यवहार से उनके गौरव और गरिमा को कहां पहुंचा रहे हैं। विचारने की बात केवल इतनी है, गुरु तो महान हैं। इस युग में साधना का जो चरम स्वरूप हो सकता है, उसे उन्होंने साकार किया है। हम सब भाग्यशाली हैं कि उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला, उनसे दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। आप सब भाग्यशाली हो कि आपको उनकी भक्ति करने का, सेवा करने का, सानिध्य पाने का सुअवसर मिल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ पाकर उनसे जो पाना चाहिए वो पाए या नहीं, उनके आदर्शों को, उनकी प्रेरणा को हमने अपने जीवन में क्या स्थान दिया। हर व्यक्ति को अपने चित्त का अंतर विश्लेषण करके देखने की जरूरत है। मैं कहां हूं? मैं जब कहता हूं कि मैं अमुक गुरु का भक्त हूं या अमुक गुरु का शिष्य हूं, तो ऐसा कहते समय मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में उसकी कोई छाप दिखती है? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये कभी कहो मत कि मैं आचार्य विद्यासागर का भक्त हूं। ये कभी कहो मत कि मैं आचार्य विद्यासागर का भक्त हूं। अपना आचरण ऐसा बनाओ कि देख के लोग समझ जाए कि आचार्य विद्यासागर का भक्त है। तुम नहीं, तुम्हारा आचरण बोलना चाहिए।
वो आज कहां है? कोरे जय जयकारों से उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो केवल तब और तब होगा जब हम उनके आदर्शों को स्वीकार करेंगे। हमें चाहिए कि हम उन आदर्शों को स्वीकार करें। गुरुदेव ने समाज को सब तरफ से दिशा दी। उनके द्वारा समाज के कल्याण के लिए जो उपदेश और मार्गदर्शन दिया गया, आज समाज को उसके अक्षरशः अनुपालन की आवश्यकता और अपेक्षा है। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा। जो गुरुदेव के 53वें मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर पूरे समाज के चिंतन के लिए आवश्यक और अपेक्षित है। समर्पण, संस्कार, संकल्प और सृजन। समर्पण, संस्कार, संकल्प और सृजन। सबसे पहली बात गुरु के प्रति समर्पण की है। गुरु की भक्ति होना बड़ी बात नहीं है, पर गुरु के प्रति समर्पण होना बहुत बड़ी बात है। बिना समर्पण के जीवन उद्धार नहीं होता, और जो समर्पित होता है वो कभी पीछे नहीं होता। अपने मन से पूछो, जिन्हें मैं अपने गुरु के रूप में स्वीकारता हूं, जिन्हें अपने हृदय में बिठाया हूं, उनके प्रति कितना समर्पण, कितना समर्पण। अगर गहराई में जाओगे तो शायद ऐसा दिखेगा कि सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। इस समर्पण के भाव को जगाना है। हृदय में गुरु को बिठाल दो और उनकी प्रेरणा से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, उन्हें अपने जीवन का आदर्श बना लो। प्रगति पथ पर अरुक चलते रहोगे, कोई बाधा नहीं आएगी। निरंतर प्रगति करोगे, निर्बाध गति से आगे बढ़ोगे, कोई रोक नहीं सकता। पर पहले मन से पूछो तो, मुख से गुरु की जय जयकार करते हो, हृदय में उन्हें कौन सा स्थान दिया? मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। इतने महान आदर्श इस युग की विभूति हमें मिले हैं, इनके प्रति हमारा क्या समर्पण? आप तो जन्म से जैन हो। दुनिया के हजारों ऐसे लोग जो जन्मना जैन नहीं, लेकिन जो गुरुदेव को अपनी अंतः प्रेरणा का आधार बनाए हुए हैं, अपने हृदय में स्थापित किए हैं, उनकी प्रेरणा से ही अपना काम करते हैं। गोपाल सुब्रमण्यम नाम आप लोगों ने सुना। सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े अधिवक्ता, भारत के नामचीन अधिवक्ताओं में एक। कुंडलपुर के प्रकरण में उन्होंने क्षेत्र कमेटी की ओर से पैरवी की, पूरी निष्ठापूर्वक
वो केस लड़े। फैसला होने के बाद गुरु चरणों में पहुंचे। दर्शन करने के बाद कहा कि महाराज, इन लोगों से आपके बारे में सुनने के बाद ही आपके प्रति एक अमूर्त आकर्षण हमारे हृदय में स्थापित प्रकट हो गया था। और मुझे लगता है कि जब मैं कोर्ट में बहस करता था तो सत्यमेव जयते जहां लिखा है वहां आपकी छवि होती थी और आप ही मुझे उत्प्रेरित करके कहते थे, मैं करता था। और अब आपको मैंने अपने हृदय में धर लिया है। उस व्यक्ति ने पूरे केस की कोई फीस उस समय नहीं ली। यह है समर्पण। गुरुदेव ने केवल इतना कहा कि मीठ लाभी की पैरवी करना आपके लिए अच्छा नहीं। उन्होंने तत्क्षण सारी फाइलें वापस करने का निर्णय ले लिया और फाइलें लौटा दी। ये समर्पण है। जिसके हृदय में समर्पण होता है वो उपदेश को भी आदेश मान लेता है, और जिसके मन में समर्पण का अभाव होता है उसको कितना भी आदेश दो, यहां हाँ कहेगा, बाहर। देखना ये है कि मेरे भीतर के समर्पण की स्थिति क्या है। यदि वो है तो मैं सुरक्षित हूं, और वो नहीं तो हम अपने जीवन में कोई खास उपलब्धि नहीं ला सकते। आज मैं कहता हूं कि पूरी समाज को गुरु चरणों में समर्पित होने की जरूरत है। गुरुदेव के प्रति पूरी समाज की आस्था, इसमें कोई संशय नहीं। पूरे देश के लोग उनके 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव को देश विदेश में एकजुट होकर के मनाया। यह उनकी श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति है। तो मैं कहता हूं कि पूरी समाज यदि गुरु चरणों में समर्पित हो जाए, उनकी दिशा निर्देशों पर चलने के लिए संकल्पित हो जाए, तो पूरी समाज का नक्शा बदल सकता है। प्रथम चरण में जो गुरुदेव को अपना आदर्श मानते हैं वो गुरुदेव के प्रति समर्पित हों, और समर्पण के बाद संस्कारों की अलख जगाए। उसकी शुरुआत घर परिवार से करें। जो गुरुदेव के आदर्श है उनकी झलक हमारे जीवन व्यवहार में दिखनी चाहिए। हमारे घरों में संस्कार की ज्योत जगनी चाहिए। अभी विगत दिनों से कुलाचार की बात मैंने आप सबसे की। आप इतने बड़े गुरु को अपना आदर्श मानते हो, अनुकरण कितना। अपने घर परिवार की स्थिति देखो कि मेरे घर में वो संस्कार की ज्योत आचार में, विचार में और व्यवहार में दिख रही है या नहीं। ये आपको सोचना है। संस्कार का संबंध है, मैं केवल खाने पीने तक सीमित नहीं मानता। संस्कार की झलक आचार में, विचार में और व्यवहार में, तीनों में दिखना चाहिए। वो संस्कार मेरे अंदर जगे, ये मनोभाव अपने अंदर जगाइए कि हम अपने घरों में संस्कारों का बीजारोपण करेंगे।
उसे फलीभूत करेंगे। जब घर परिवार में संस्कारों का बीजारोपण होगा तब समाज में होगा और समाज से पूरे राष्ट्र तक वो फैलेगा। इसकी महती आवश्यकता है। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा क्षति यदि किसी की हुई है तो संस्कारों की हुई है। बड़ा ह्रास हो रहा है दिनों दिन। एक तरफ धर्म की प्रभावना तो बढ़ती दिखती है, दूसरी तरफ मनुष्य के आचार व्यवहार में घोर विकृतियों के दर्शन होते हैं। ये सब आखिर क्यों? संस्कारों की उपेक्षा के कारण। संकल्प लेना है कि हमें संस्कार जगाना है, संस्कारों को बढ़ाना है, संस्कारों को बचाना है, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। संस्कारों के लिए कुछ हम संकल्पित हों तो समर्पण के साथ संस्कार और इस संस्कार के साथ संकल्प, पूरी समाज इस बात के लिए संकल्पित हो जाए कि हम सब गुरुदेव के आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे। आज एक ऐसे संत जो उच्च आध्यात्मिक साधना करने के साथ समाज और राष्ट्र के हित का चिंतन करते हैं, जिनके मन में हर पल प्राणी मात्र के कल्याण की भावना होती है, उनकी परिणति को बहुत कम लोग समझ पाएंगे। अभी जब नेमावर से बिहार हुआ, सतवास में थे, जबलपुर से कुछ भाई आए, उन्होंने चर्चा में कहा कि महाराज इस वर्ष एक विशेष प्रकार के कीड़े का प्रकोप आया है, जो दिन में तो धरती में 3 इंच नीचे गड़ जाता है और रात भर में फसल चौपट कर जाता है। वो लोग कहने को अपनी बात कह गए और चले गए। शाम को आचार्य भक्ति के बाद हम लोग गुरुदेव के पास थोड़ी देर बैठते हैं। देखा तो गुरुदेव बड़े गंभीर मुद्रा में दिखाई पड़े। मैंने सोचा आज इतने गंभीर क्यों? किसी से कोई गलती हो गई क्या? वो चुपचाप। काफी देर बाद उनके मुख से एक करुण भाव प्रकट हुआ कि इस धरती के लोगों का कल्याण कैसे होगा। सब जरब तरफ प्रकृति का प्रकोप है। उनके मन में एक घटना को सुनकर इतनी गहरी संवेदना, ये किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं, सामान्य साधक के बूते की बात नहीं। ये उनके हृदय की संवेदनशीलता का प्रकट रूप है। और ऐसे अनेक प्रसंगों में मैंने उन्हें देखा। जब गुरुदेव कुंडलपुर में थे, उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुरु चरणों में आए थे। आप लोगों ने भी सुना होगा। 18 मिनट की गुरुदेव से बातचीत हुई। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि मैं जितनी देर गुरुदेव के पास बैठा रहा,
उतनी देर में न तो उन्होंने संघ की चर्चा की, न समाज की चर्चा की, न संस्था की चर्चा की। उनकी चर्चा का एक ही केंद्र था, वह था राष्ट्र। जिन्होंने इतने ऊंचे आदर्श हम सबको दिया, एक आध्यात्मिक साधक होने के साथ साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हैं और संपूर्ण राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास की बात करते हैं, तो हमें चाहिए हम संकल्पित हों उनके उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। कितने लोग हैं जो उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं? कितने लोग? आज गुरुदेव ने अहिंसा के विकास के लिए हथकरघा का प्रवर्तन किया। कितने लोग हैं जो इस बात के लिए संकल्पित है कि हम हथकरघा का ही प्रयोग करेंगे, जबकि ये बड़ा बेहतर विकल्प है और सुलभ भी है। क्या देश भर के लोग जो उनके अनुयायी हैं ये संकल्पित नहीं हो सकते कि हम आने वाले दिनों में केवल हथकरघा के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे? महाराज थोड़ा महंगा है, शोरूम की चीजें तुम्हें महंगी नहीं लगती, और जन जन को रोजगार देने वाली चीजें महंगी लगती है। महंगा है तो क्या हुआ, गुरु के आदर्श से महंगा नहीं। गांधी जी कहा करते थे, जो लोग विदेशी वस्त्र पहनते और मेरी जयकार करते, जो लोग मेरी जयकार करते हैं और विदेशी वस्त्र पहनते हैं, वे मुझे गालियां दे तो ज्यादा अच्छा है। उनके इशारे को समझ लें। जो लोग मेरी जयकार करते हैं और विदेशी वस्त्र पहनते हैं, वे मुझे गालियां दे तो ज्यादा अच्छा है। यदि गांधी जी की इस बात को गुरुदेव के संदर्भ में लिया जाए तो आप सोच लो क्या संदेश निकलता है। संकल्प लीजिए कि हम भविष्य में हथकरघा को बढ़ावा देंगे। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत की तैयारी कर रही है और गुरुदेव तो वर्षों से ये संदेश दे रहे हैं, स्वदेशी, स्वरोजगार, स्वभाषा और स्वभूषा को बढ़ावा दो, स्वावलंबन को बढ़ावा दो। तो ये बढ़ावा कैसे होगा? जब एक एक भक्त उसके लिए संकल्पित होंगे। संकल्प लीजिए कि हम हथकरघा का प्रयोग करेंगे। पूरे नहीं कर सकते तो प्रथम चरण में इतना करो कि साल में कम से कम 2 वस्त्र तो हथकरघा के खरीदेंगे ही। मंदिरों में जितनी धोतियां वो हथकरघा के लगेंगे। कमेटी वाले कहते हैं महंगी पड़ती है, तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए मंदिर की व्यवस्था है क्या? जब दान आता है तो उदारता से लगाना चाहिए। कई जगह तो भगवान के प्रक्षाल के वस्त्र भी मटन टेलो युक्त होते हैं, जिसमें घोर हिंसा है। बचने का संकल्प आपको लेना है। उन्होंने स्वदेशी को, स्वावलंबन को, स्वभाषा को बढ़ाने के लिए हमारे लिए प्रेरणा दी है, स्वरोजगार को बढ़ाने की प्रेरणा दी है। हमें उसे आगे बढ़ाना है। ये कार्य आपका है। गुरु का काम संदेश देना है, भक्तों का काम उसे आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाइए, दिग्दिगंत व्यापी बनाइए। समाज में एक अलग वातावरण बनेगा, लेकिन ज्यादातर भक्तों का हाल उल्टा है। अरे महाराज का काम तो कहना है वो करे, अपन अपना करे। प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। उन्हें प्रैक्टिकल क्या ये सिखा रहे हैं, इतने ज्ञानी हो गए हैं। जब तक ये बुद्धि चलाओगे यहीं अटके रह जाओगे। इस बुद्धि को उतार फेंको। इसलिए मैंने पहली बात समर्पण की थी।
जिसके हृदय में समर्पण होता है वो दिमाग नहीं लगाता, और जब तक दिमाग लगाओगे समर्पण कर नहीं पाओगे। समर्पण के अभाव में संस्कार होगा, न तुम्हारे मन में पक्का संकल्प जगेगा। संकल्पित होइए कि हम गुरुदेव के विजन और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जो कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, किया जा रहा है, हम उस अभियान का हिस्सा बनेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं? अपनी मानसिकता बनाइए। हर व्यक्ति, बच्चे बूढ़े सब। आज कितने लोग हैं जो सिग्नेचर बंद करके हस्ताक्षर प्रारंभ किए हैं? वे स्वभाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर बंद किया है और हस्ताक्षर शुरू किया है? कोई बड़ी चीज तो नहीं है। सिग्नेचर और हस्ताक्षर का अंतर समझते हो ना? यहां कितने लोग सिग्नेटरी हैं, थोड़ा बताना। सब है ना? आज ही संकल्प लो। लाखों लोग इस कार्यक्रम को देखो, सुन रहे हैं। आज से हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। हिंदी में लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। महाराज बैंकों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक शपथ पत्र देना होगा, सब बदल जाएगा। कितने लोग हैं जो तय करेंगे कि मैं अपना कार्यालयीन काम अपनी भाषा में करूंगा? ये संकल्प आप सबको लेना, हाथ नहीं उठवा रहा हूं मैं, केवल आपके चिंतन के लिए बिंदु दे रहा हूं। नहीं, हम अपने कार्यालयीन काम को हिंदी में ही संपादित करेंगे। अंग्रेजी का तभी प्रयोग करेंगे जब उसका कोई विकल्प ना हो। ऐसा करने से देश में एक वातावरण बनेगा। बात छोटी, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इसी से पड़ता है, हमारी मानसिकता में परिवर्तन होता है, वातावरण बदलता है। कितने लोग हैं ये तय करेंगे कि हम अपने प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड को सूचना पट में बदल देंगे, उसको हिंदी में लिखेंगे। कितने लोग हैं? देखो, यहां 53वां दीक्षा दिवस भी अंग्रेजी में लिखा है। 108 भी अंग्रेजी में, आप भूल ही गए। शुरुआत कीजिए, ये आपके रग रग में बस गया है। मुझे तो लगता है बोन मेरो चेंज करना होगा, अस्थि मज्जा में घुस गया, उसे बदलना होगा। बात छोटी है, परिणाम बड़ा है। आज उन गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन सारे लोग ये संकल्प ले और अपने इस संकल्प की अलख जगाए, औरों को प्रेरणा दे। युवाओं से मैं खासकर कहना चाहता हूं, कोई बड़ा कार्य नहीं है। हम हिंदी का चलन करेंगे। अब तो गिनती भूल गए लोग, अंकों में लिखने में लोग पढ़ना मुश्किल करते हैं। लिखना शुरू करेंगे तो सीखेंगे लोग। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अपनी मानसिकता को बदलना होगा। संकल्प से सिद्धि होती है। सब संकल्पित होइए, शुरुआत कीजिए। छोटी शुरुआत भी बड़ा परिणाम दे सकती है और देती है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा हमें यही दर्शाती है। शुरुआत होनी चाहिए, आज से सब संकल्पित हो जाएं कि हम गुरुदेव के अभियान का हिस्सा बनेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, उन विकल्पों का प्रयोग करेंगे और संस्कारों का महत्व देंगे, जिससे हम
अपने जीवन में जैनत्व को प्रतिष्ठापित करते हुए राष्ट्र को सुदृढ़ और मजबूत बना सके। यही संकल्प सृजन करेगा। आज आप एक नए राष्ट्र का सृजन करना चाहते हैं, एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र का सृजन करना चाहते हैं, या अपने भीतर एक सशक्त, समर्थ और संस्कारित व्यक्तित्व का सृजन करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को संकल्पित कीजिए। समर्पण, संस्कार और संकल्प जीवन में नव सृजन का आधार बनता है। वो दृष्टि होनी चाहिए, सृजनात्मक दृष्टि हो, सृजनात्मक दिशा में हमारी सोच हो तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये बदलाव घटित कीजिए, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। विगत 2 दिनों के प्रवचन में मैंने घर परिवारों में संस्कारों को अलख जगाने की बात आप सबसे की। मैं आज गुरुदेव के 53वें दीक्षा दिवस के दिन आप सबसे आह्वान करता हूं, आज से हम एक संस्कार महायज्ञ की शुरुआत करें। पूरे देश भर के लोग जो जहां सुन रहे हैं वे इसकी शुरुआत करें कि मेरे घर में जैन कुलाचार का पालन होगा, यह हम सुनिश्चित करेंगे। हम अपने आचार, विचार और व्यवहार में जैनत्व को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करेंगे और कम से कम 4 माह तो अपने घर के खान पान को शुद्ध रखेंगे। मद्य, मांस, मधु का तो नाम ही नहीं होगा। हमारे घर में रात्रि भोजन भी कोई नहीं करेगा। 2 दिन की चर्चा में 20 परिवार ने आकर मुझसे ये कह दिया। अभी बहुत से लोग आ नहीं पाए, बच्चे समेत हमारे घर में ये व्यवस्था होगी। बहुत सारे परिवार में तो प्रारंभ से ही ऐसा है, पर मैं ये चाहता हूं कि आज से इसकी शुरुआत हो और कटनी इस अभियान का सूत्रधार बने। यहाँ एक योजना बनाई जाए और प्रत्येक परिवारों से संपर्क किया जाए। यहाँ लोगों को दर्शन सुलभ नहीं हो रहे, बड़ी शिकायत है, क्योंकि दर्शन तो में सबको यहाँ मिल भी नहीं पा रहा है वर्तमान महामारी के कारण। एक व्यवस्था ऐसी कीजिए, पंचायत के जिम्मे में देता हूँ और युवाओं को इसमें लगाइए। प्रतिदिन 10 परिवारों को यहाँ आने की व्यवस्था कीजिए। यहाँ के प्रवचन में, कार्यक्रम में 10 परिवार आए, 15 परिवार कर लो, वो हमारी चर्या परिचर्या में भागीदार रखे। उससे दूरी भी बन जाएगी, व्यवस्था भी बन जाएगी और वे परिवार आके हम लोगों से मार्गदर्शन ले। और जो परिवार बदलना चाहे, जबरदस्ती नहीं, संकल्पित हो, प्रयास करे, ऐसी झांकी प्रस्तुत हो कि कटनी का एक भी घर ऐसा नहीं जहां कुलाचार का पालन ना होता हो। तो एक बहुत अच्छा संदेश है। इसकी शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए, ये व्यवस्थाएं हो। और आने वाले दिनों में जब तक देश और प्रदेश की स्थितियां अनुकूल नहीं बनती, तब तक यही व्यवस्था लागू होगी। जिन परिवारों को सूचित किया जाएगा, 1-2 दिन में व्यवस्था बना लीजिए, और जब तक व्यवस्था नहीं बन रही तब तक जैसा चल रहा है चलने दीजिए। वे ही लोग यहाँ के प्रवचन और शंका समाधान में भागीदारी रखेंगे, तो प्रतिदिन लोगों को रोज रोज बारी बारी से नंबर मिल जाएगा और जो लोग वंचित हैं वे भी लाभान्वित होंगे और घरों में संस्कारों की ज्योति भी जलेगी। ये शुरुआत होना चाहिए और आने वाले दिनों में एक अच्छी छवि बनाइए। और देश भर में जो लोग सुन रहे हैं वे भी व्यक्तिशः इस तरह के संकल्प को जगाएं, तो हमारे जीवन में बड़ी लाभ होगा। गुरुदेव के चरणों में मैं क्या कहूँ, विनयाजलि। और जो देश भर के लोग हैं वे भी प्रमाणिक ऐप में
अपना पूरा विवरण दे दें। इस मंच से समय समय पर उनकी भी घोषणा की जाएगी और ये एक प्रेरणा की शुरुआत होगी। मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में समाज में एक नया वातावरण बने और एक अच्छी शुरुआत हो। गुरुदेव के चरणों में मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से विनयाजलि अर्पित करता हूँ और एक ही भावना करता हूँ कि गुरुदेव आपकी छत्र छाया हम लोगों पर हमेशा बनी रहे, आपकी छत्र छाया हम लोगों पर हमेशा बनी रहे और यदि आयु लगती हो तो हम सबकी आयु आपको लग जाए और आपकी ये वरदानी छा हम सबको मिलती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन और यहीं पर विराम मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की। चलिए जिन इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 16वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।